हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आज हम अपने सेकंड चैप्टर पे आ गए हैं हिस्टोपैथोलॉजी के। स्टार्टिंग में हिस्टोपैथोलॉजी सब्जेक्ट में भी बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट्स बताए गए हैं। इन सब से ट्रू और फॉल्स या एमसीक्यू ही बनेगा, शॉर्ट या लॉन्ग तो नहीं बनते हैं जनरली। अगर कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक ऐसा होगा जो शॉर्ट में आ सकता है, वो मैं आपको मार्क आउट कराता जाऊंगा हर चैप्टर में। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप कोई चैप्टर छोड़ें। देखिए, एक चैप्टर की वीडियो 7-8 मिनट की है, आप 2-3 बार देखेंगे, इजीली वो चैप्टर माइंड में फिक्स हो जाएगा। इस तरीके से मैंने उनको रिकॉर्ड किया है, तो इसको आप अवॉइड मत कीजिए। जिससे कि बाई चांस कई बार ऐसा होता है कि एग्जामिनर बोलता है कि मुझे डिफिकल्ट पेपर बनाना है, तो वो क्या करेगा, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो नहीं पूछेगा, अदर पूछेगा। तो अगर ऐसा आपके साथ होता है तब भी आप इतना लिख पाओगे कि आप आराम से पास हो जाओगे। और ये ऑलरेडी बहुत शॉर्ट है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं अपने सेकंड चैप्टर को, जो कि है लाइट माइक्रोस्कोपी पे। इंट्रोडक्शन। माइक्रोस्कोप एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो छोटी छोटी चीज़ों को जूम करके दिखाता है, जिन्हें हम आंखों से डायरेक्टली नहीं देख पाते हैं। माइक्रोस्कोप के मेन कुछ काम होते हैं। पहला काम होता है इमेज को बड़ा करना, जिसको हम मैग्निफिकेशन बोलते हैं। सेकंड होता है इमेज की डिटेल्स को अलग अलग दिखाना, जिसको हम रेजोल्यूशन बोलते हैं। और थर्ड होता है इमेज को आंखों या कैमरे से क्लियरली दिखाना। ठीक है। लाइट और उसकी प्रॉपर्टीज, ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं। लाइट हर डायरेक्शन में ट्रेवल करती है जब तक उसका रास्ता कोई चीज़ ना रोक दे। इसमें 4 टर्म्स हैं, इनकी बेसिक डेफिनेशन आपको आनी चाहिए। पहला है एम्पलीट्यूड। लाइट की एनर्जी या ब्राइटनेस वो हम एम्पलीट्यूड बोलते हैं। जितनी ज़्यादा एनर्जी होगी उतनी वो ब्राइट होगी। सेकंड होता है वेवलेंथ। एक वेव की टॉप से दूसरी वेव की टॉप तक जो ग्राफ होता है, उसका जो डिस्टेंस होता है उसको हम वेवलेंथ बोलते हैं। और ये कलर को डिफाइन करता है नैनोमीटर्स। थर्ड इज रिटार्डेशन। रिटार्डेशन का मतलब होता है जब लाइट किसी मीडियम से गुजरती है, उसकी स्पीड स्लो हो जाती है। और फोर्थ है रिफ्रैक्शन। जब लाइट किसी मीडियम जैसे कि ग्लास में एंगल पर एंट्री करती है तो उसका डायरेक्शन चेंज हो जाता है। ये है रिफ्रैक्शन। ये बेसिक फिजिक्स के कॉन्सेप्ट हैं और आप लोगों ने ज़्यादातर पढ़े दिए हैं, और एक बार रिवाइज कर लेंगे तो काम हो जाएगा। अब आ जाते हैं इमेज फॉर्मेशन। इसमें भी 2-3 इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं जो आ सकती हैं ट्रू और फॉल्स में, एमसीक्यू में। पहला है फोकल पॉइंट। फोकल पॉइंट क्या होता है? जब पैरेलल लाइट रेज एक लेंस से पास होती हैं तो वो एक पॉइंट पर मिल जाती हैं, इसको हम फोकल पॉइंट कहते हैं। कॉन्जुगेट फोकाई। ऑब्जेक्ट एक साइड हो तो उसकी इमेज दूसरी साइड पर बनती है, जिसको हम रियल इमेज बोलते हैं। थर्ड इज वर्चुअल इमेज। जब ऑब्जेक्ट्स का लेंस क्लोज हो तो इमेज सेम साइड पर और बड़ी दिखाई देती है। इमेज में जो क्वालिटी प्रॉब्लम्स होती हैं वो होती है क्रोमेटिक एबरेशन। हल कलर का वेवलेंथ अलग हो जाता है, जिसकी वजह से वो ब्लर दिखाई देती है। सेकंड स्फेरिकल एबरेशन। लेंस के एच से आई रेज ज़्यादा बेंड हो जाती है, जिससे अगेन वो ब्लर ही दिखते हैं। ठीक है। सोल्यूशन इन दोनों का यही होता है कि डिफरेंट जो लेंस होते हैं, आपने सुना होगा स्फेरिकल और सिलेंड्रिकल लेंस, जब आप चश्मा बनवाने गए होंगे तो उससे ठीक हो जाते हैं। पार्ट ऑफ माइक्रोस्कोप एक बार नज़र मार लेते हैं। पार्ट पहला होता है लाइट सोर्स। एक्सटर्नल या इनबिल्ट लाइट ऑप्टिमाइज होती है। बेसिकली या तो उसमें इंटरनली बल्ब लगा होगा या वो ऐसी बनी होगी कि वो नेचुरल लाइट को कैप्चर करके दिखाए। सेकंड होता है कंडेंसर। कंडेंसर लाइट को ऑब्जेक्ट पे फोकस रखता है, रेजोल्यूशन बढ़ाता है। थर्ड इज ऑब्जेक्ट स्टेज। यहाँ पे हम स्लाइड रखते हैं, उस स्लाइड रखने के प्लेटफॉर्म को बोलते हैं हम ऑब्जेक्ट स्टेज। इसमें अपर्चर होता है। देन इज ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव होता है रियल इमेज को बनाता है 1x से 100x। आपने देखा होगा कि वहाँ पे 3 लेंस होते हैं, तीनों पे लिखा होता है 10x, 100x, 1000x। फिर आ गया बॉडी ट्यूब। मोनोकुलर, बाइनोकुलर, यानी कि जो दूरबीन को घुमाने का या लेंस को घुमाने का उसका वो होता है, उसको बॉडी ट्यूब बोलते हैं। आईपीस, फाइनल मैग्निफिकेशन जो कराता है उसको आईपीस बोलते हैं। और एडजस्ट करने के लिए एक वो होता है जो कोर्स एंड फाइन एडजस्टमेंट के लिए होता है। जनरली उसमें 2 नॉब्स होती है, एक ज़्यादा तेज़ घुमाता है, एक कम घुमाता है, तो उसको कोर्स और फाइन एडजस्टेड बोलते हैं। माइक्रोस्कोप को यूज़ कैसे करना होता है कि लाइट जब सेंटर में होनी चाहिए, इसमें कंडेंसर अलाइंड होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव टाइट होने चाहिए, लेंस क्लीन होने चाहिए। ऑयल अगर यूज़ कर रहे हैं तो ऑयल इमर्जन लेंस के साथ यूज़ करना चाहिए, और स्लाइड करते वक्त स्टेज को नीचे कर देना चाहिए। ये बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट का चैप्टर है, आप एक बार रीडिंग कर लेंगे ये कवर हो जाएगा। और इससे ज़्यादा इसमें कुछ नीड नहीं, एक बार समरी देख लेते हैं। माइक्रोस्कोप इनविजिबल चीज़ों को दिखाता है। लाइट की प्रॉपर्टीज होती है एम्पलीट्यूड, वेवलेंथ, रिफ्रैक्शन, जो कि इंपॉर्टेंट होता है। रियल और वर्चुअल इमेज का फ़र्क आपको पता होना चाहिए। माइक्रोस्कोप के मेजर पार्ट्स हमने पढ़ लिए, माइक्रोस्कोप को हैंडल करने के टिप्स करेंगे।
तो इसी के साथ हमारा सेकंड शॉर्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया। थैंक यू।